हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, इंग्लिश की इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। तो फर्स्ट वीडियो हमने कवर किया था, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें हमने कवर किया था ए से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। बी फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर किया था, मीन्स पार्ट 2। एंड ये पार्ट 3 है जिसमें हम सी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस लेंगे। तो आई होप ए एंड बी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपने पूरा नोटिंग करके रखा होगा एंड उसके सेंटेंसेस भी बनाए होंगे जैसे मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं सी से। फर्स्ट इज कॉल अ स्पेड, मतलब बहुत ऑनेस्टली बात करना, किसी को भी शुगर कोट नहीं करना, जो जैसा है उसके बारे में वैसा ही बोलना। टू स्पीक ऑनेस्टली और डायरेक्टली, साफ साफ बात करना। नेक्स्ट इज कॉल इन क्वेश्चन, मतलब किसी चीज पे डाउट होना या किसी को चैलेंज करना। टू डाउट और चैलेंज समथिंग, मतलब चीजों पे सवाल उठाना, जैसी हैं उसको वैसा ही वैसा एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वहीं पे खत्म करके आप अब रेस्ट की तरफ जा सकते हैं। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, ठीक है, जो भी आपका काम है आप उसको वाइंड अप करके अब रेस्ट कर सकते हैं। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से आई एम कॉलिंग इट अ डे। नेक्स्ट इज कॉल द शॉट्स, मतलब अपने कंट्रोल में होना, डिसीजन मेकिंग करना। ऐसे नहीं है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं है या आपको कोई डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लेना है। नेक्स्ट इज कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी, मतलब कोई आपने ऐसा जुर्म किया है या ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। सो इट इज नोन एज द कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट इज कैरेट एंड स्टिक, ये एक पॉलिसी होती है, मींस रिवॉर्ड या फिर रिवॉर्ड के बदले पनिशमेंट। ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मींस कैरेट, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या फिर डिसअपॉइंट किया तो आपको स्टिक मिलेगी, मींस अ पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरी द बॉल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीडरशिप लेना और अपने आप से डिसीजंस लेना। ओके, देन यू कैन से आई एम कैरिंग द बॉल, मींस आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम लीडिंग, ऐसे। नेक्स्ट इज कैरी द डे, मींस टू बी सक्सेसफुल और टू विन। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं किसी दिन या फिर आपने जीता है कुछ उस दिन पे, तो आप क्या बोलेंगे, कैरी द डे। आई हैव कैरीड द डे, मींस आई एम अ स्टार ऑफ टुडे। नेक्स्ट इज कार्व आउट अ नीश, कार्व आउट अ नीश मतलब कार्व मतलब निकालना, किसी चीज को कार्विंग करना। ठीक है, नीश मतलब कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी होना किसी के अंदर। ठीक है, टू क्रिएट अ स्पेशल प्लेस और पोजीशन फॉर वन सेल्फ, मींस आई एम कार्विंग आउट अ नीश का मतलब है मैंने कुछ ऐसा फाइंड किया है या मैंने अपनी कोई ऐसी चीज दिखाई है सबके सामने जो कि बहुत स्पेशल है, जो कि दूसरे के पास नहीं है, वो मेरी एक अच्छी एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है। नेक्स्ट इज केस इन पॉइंट, मींस एन एग्जाम्पल दैट प्रूव्स अ स्टेटमेंट। आपने कोई स्टेटमेंट दी और अगर किसी ने उस पर एग्जाम्पल दिया जो उसको प्रूव करता है, सो दैट इज अ केस इन पॉइंट। नेक्स्ट इज कास्ट एस्पर्जन, एस्पर्जन का मीनिंग होना किसी को बहुत बुरी तरह स्लैंडर करना, स्लैंडर का मीनिंग किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, किसी को बुरा भला बोलना। तो टू क्रिटिसाइज और स्लैंडर समवन, किसी चीज के बारे में बुरा बोलना, उसको मतलब बहुत ज्यादा हार्श वे में किसी चीज को बोलना, नीचे गिराना उसको, दैट इज कास्ट एस्पर्जन। नेक्स्ट इज कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, मतलब किसी के सामने कुछ ऐसी चीजें पेश करना जिसकी उसको वैल्यू ही ना हो। टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट अप्रिशिएट इट, मतलब आप उसके लिए कर रहे हैं लेकिन उनको उस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है और वो उस चीज को अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। ठीक है, पर्ल्स मीन्स बहुत वैल्यूएबल चीज, स्वाइन मीन्स अ पिग, तो कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। नेक्स्ट इज कासल्स इन द एयर, हिंदी एक मुहावरा है, ख्याली पुलाव बनाना। क्या है, ख्याली पुलाव बनाना, मींस अनरियलिस्टिक ड्रीम्स और प्लान्स। कासल्स मतलब बड़ी बड़ी कोठियां, महल जो होते हैं उनको कासल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब अपने ख्याली पुलाव बनाना, बहुत ऐसी अनरियलिस्टिक बातें
करना। कैट अमंग द पिजन्स मतलब किसी दो लोगों के बीच में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कुछ कंफ्यूजन या ट्रबल क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट इज कैट एंड डॉग लाइफ मतलब हमेशा किसी से लड़ते रहना, टू क्वारल, ठीक है, अ लाइफ फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और क्वारल्स मतलब हमेशा लड़ते रहना, आर्ग्यू करते रहना, सो दैट इज नोन एज अ कैट एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट इज कैच अ टार्टर मतलब कई लोग जो है ना वो अपने आप को समझते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, मेरे से अच्छा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मेरे में सबसे ज्यादा दिमाग है, लेकिन कई बार उनके सामने कोई ऐसा आ जाता है जो कि उनके लेवल का होता है या फिर उनको हरा पाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो दैट इज अ टार्टर। टार्टर मतलब जो आपका टर्किक मंगोल रूलर्स थे ना वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, तो उनको बोला जाता था टार्टर, और उनको हराना या फिर उनको पागल बनाना, बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल था। सो व्हेन यू यूज कैच अ टार्टर मतलब आप किसी अपने से सेम माइंडसेट वाले पर्सन की जो उतना ही चैलेंजिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैच रेड हैंडेड, हिंदी में भी हम बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ना, मतलब जहां पे वो कोई चीज कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है या फिर कोई गलत चीज कर रहा है, उसी को उसी टाइम पकड़ लेना, टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग, बाद में पता नहीं लगना, जैसे वो चीज वो हो रही है उसी को उसी टाइम पकड़ लेना। नेक्स्ट इज कैच 22। कैच 22 थोड़ा सा ये आपका टेक्निकल टर्म है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो एस्केप ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्टरी रूल, मतलब कोई सिचुएशन है जो कि डिफिकल्ट है लेकिन आप उससे बाहर भी नहीं निकल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको बोला जाता है कि आपको जॉब करने के लिए किसी जगह आप जॉब करने जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, अ जॉब रिक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, बट आप जब तक जॉब करोगे ही नहीं तो आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो दो सिचुएशन है और फर्स्ट वाली कंप्लीट होने के लिए सेकंड वाली होनी जरूरी है, बट वो उसको क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो आपको तभी आएगा जब आप जॉब करेंगे। सो दैट इज अ कैच 22, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होना जिसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है वही उसका कॉन्ट्राडिक्ट उसको कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज कलर्स, बहुत बार करते हैं रंग बदल लिया, टू चेंज वंस बिहेवियर और लॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज चैप्टर इन वर्ड्स मतलब किसी चीज के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना, ठीक है। नेक्स्ट इज चेज रेनबोज, मतलब आप कार में भी होते हैं चेज रेनबोज, चेज मून, मतलब आप उसके पीछे भागते जाते लेकिन वो आपको मिल नहीं सकता, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। ओके, ट्राई टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज चीक बाय जोल, चीक बाय जोल लिटरल सेंस में हम देखें मतलब आपका चीक एंड जॉ साथ साथ होता है, तो कोई चीज जब बहुत पास पास है, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रीट्स में जो बिल्डिंग्स है एकदम चिपकी चिपकी होती है, पास पास होती है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, चीक बाय जोल, मतलब वेरी क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट इज च्यू द कड, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, च्यू द कड जो आपके रूमिनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल काउज हैं, उनके लिए यूज होता है, वो अपना खाने को डाइजेस्ट करके फिर दोबारा से उसको अपने क्या कहते हैं ईसोफेगस से बाहर लाके उसको बाद फिर से च्यू करते हैं, तो च्यू द कड मतलब किसी चीज को बार बार सोचते रहना, तो थिंक डीपली अबाउट समथिंग। ओके, नेक्स्ट इज चाइल्ड्स प्ले, मतलब कोई बहुत आसान काम जो हर कोई कर सके। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब अ चाइल्ड रिजेंबलिंग देयर पेरेंट इन बिहेवियर और कैरेक्टर, जैसे उनके पेरेंट है, जैसे उनका बिहेवियर है उनके पेरेंट्स का, वैसे ही बच्चे का भी बिहेवियर होना। नेक्स्ट इज क्लास एक्ट, मीन्स अ पर्सन और थिंग ऑफ हाई क्वालिटी, मतलब कोई अच्छा पर्सन जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिंग की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, या फिर उस पर्सन का जो क्लास है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, वो बहुत अच्छे से रहता है सबके साथ। नेक्स्ट इज क्लीन हैंड्स, मतलब बीइंग इनोसेंट और गिल्ट फ्री, ठीक है, मतलब मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, मैंने कुछ भी क्राइम या फिर कुछ गलत नहीं किया है। नेक्स्ट इज क्लीन स्वीप, मतलब पूरी तरह से विन करना, सामने वाले को एक भी पॉइंट नहीं देना, कंप्लीट विक्ट्री और रिमूवल ऑफ एवरीथिंग, मतलब वन साइड विन। नेक्स्ट है आपका क्लिफ हैंगर, मतलब बहुत सस्पिशियस सी सिचुएशन, मतलब कोई ऐसी सस्पेंस वाली सिचुएशन है जिसका आप पता नहीं लगा सकते। तो आई होप सी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको क्लियर होंगे।
आई नो कि ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि वोकैब इज वास्ट, तो आप इनको एटलीस्ट अच्छे से करेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये आपकी डेली कम्युनिकेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सेट ऑफ वोकैब है जो मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो आपको नहीं समझ आ रहे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके उसको मीनिंग्स देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इनको नोट डाउन करें एंड फिर से मैं आपको बोलूंगी इनके सेंटेंसेस जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें।